नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजीव भानावत, पूर्व अध्यक्ष जनसंचार केंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर तथा जयपुर से प्रकाशित मीडिया क्वार्टरली जर्नल कम्युनिकेशन टुडे का संपादक आप सभी मित्रों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक छोटा सा विनम्र प्रयास मीडिया और समकालीन सामाजिक मुद्दों के बारे में एक विचार विमर्श की शुरुआत करने के लिए, एक शैक्षिक अभियान को शुरू करने के लिए इस चैनल के माध्यम से छोटा सा उपक्रम शुरू किया है। हमारे इस अभियान को सफल बनाने के लिए आपसे अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन करें। मित्रों, आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो एक ऐसा विषय है जिसका सीधा संबंध आज के इस आपाधापी के युग में, जब मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के समय पूरी तरह से निर्दोष नहीं रह सकता है। आए दिन अपने व्यापार के सिलसिले में, व्यवसाय के सिलसिले में, परिवार और समाज में रहते हुए जाने अनजाने हमसे अनेक गलतियां हो जाती है और हम अपने मन में कुछ ऐसे अहम पाल लेते हैं, ऐसी गांठें पाल लेते हैं कि व्यक्तियों के साथ हमारी दुश्मनी हो जाती है। यह दुश्मनी, यह वैमनस्य न सिर्फ अपने व्यवसाय जन्य क्षेत्रों में हो सकता है, वरन परिवार और मित्रों के साथ भी हो सकता है। कल्पना कीजिए, हम हमारे उस छोटे से अहम को तोड़कर, अपनी विवेक बुद्धि को जागृत कर, सच्चे मन से यदि उन मित्रों से, परिजनों से, ऑफिस के अपने सहयोगियों से क्षमा याचना कर लें तो जीवन कितना सरल सहज हो जाए। इसी के साथ यह बात भी जुड़ी हुई है कि हम पर दोष देखने में, दूसरों के दोषों के बारे में चर्चा करने में कितना आनंदित होते हैं। क्या हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है? क्या हमारे में दोष नहीं है? काश हम भी अपने दोष देखने की कोशिश करें। दूसरों के दोषों के बारे में सोचने या चर्चा करने की बजाय हम आत्मचिंतन करें, स्वदोष का चिंतन करें। मन वचन में जब सरलता होगी तभी यह कार्य हो पाएगा। और हम यदि अपने इन दोषों के लिए समस्त प्राणी मात्र से क्षमा याचना कर लें तो खामे में सव्वे जीवा खमन तुम्हें का वास्तविक अर्थ हम समझ पाएंगे। इसीलिए जैन धर्म में समता भाव या क्षमा भाव का विशेष महत्व है। इसके लिए हमें अपना अहम भाव तोड़ना पड़ेगा, अपना अहम भाव गलाना पड़ेगा, तभी हम सामने वाले व्यक्ति से क्षमा याचना कर सकते हैं। प्रतिवर्ष जैन धर्म में पर्युषण पर्व मनाया जाता है। यह पर्युषण पर्व 8 दिनों तक चलता है, जिसमें त्याग, तपस्या और साधना पर विशेष बल दिया जाता है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक पर्व है जो हमारे कर्म बंधनों को तोड़ता है, मन की गांठों को खोलता है। आप जानते हैं कि यदि हमारे शरीर में किसी तरह की गांठ पड़ जाए और वो गांठ ठीक नहीं हो तो हमें असाध्य रोग हो सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, जब रिश्तों की गांठ हमारे मन में पड़ जाती है तो वह कितनी कष्टदायक हो सकती है, हमारे मन की सारी शांति और चैन को छीन लेती है। जब दो प्रगाढ़ दोस्तों में जरा सी गलतफहमी से एक वैमनस्य भाव उत्पन्न हो जाता है, ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है, क्रोध में हम फूल जाते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं। यह पर्व हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम क्रोध से क्षमा भाव की ओर बढ़े, लोभ से संतोष भाव की ओर बढ़े,
अहंकार से विनय की ओर बढ़े, तभी जीवन में क्षमा, सहनशीलता, धैर्य, गंभीरता आदि गुणों का हम विकास कर सकेंगे। इसीलिए जैन धर्म में मिच्छामि दुक्कडम कहा गया है। जब हम वर्ष भर में होने वाली किसी भी प्रकार की गलती के लिए प्राणी मात्र से क्षमा याचना करते हैं, क्षमापना पर्व का बहुत अधिक महत्व जैन धर्म में स्वीकार किया गया है। जैन धर्म प्राचीनतम धर्मों में से एक है जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों पर केंद्रित है। इस धर्म में आत्मशुद्धि के पर्व क्षमा का विशेष महत्व स्वीकार किया गया है। यह एक ऐसा धार्मिक पर्व है जिसे जैन समाज बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ मनाता है। इस पर्व का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, अहंकार का त्याग और सभी प्राणियों के प्रति क्षमा मांगते हुए वत्सल भाव विकसित करना है। क्षमापना का अर्थ है दूसरे की गलतियों को माफ करना और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करना, माफी मांगना। सभी प्रकार के पापों और गलतियों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। आत्मशुद्धि का यह पर्व दूसरों के साथ एक स्नेह भाव पैदा करने के लिए, एक सद्भाव का विकास करने के लिए हमें एक अवसर देता है। जब हम मन से माफी मांगते हैं तो वर्षों पुरानी शत्रुता भी पल भर में मित्रता में बदल जाती है। और यह माफी चाहे मित्र हो, चाहे कोई अपरिचित हो, चाहे परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो, यदि हम अपने विवेक बुद्धि से यह क्षमा याचना करेंगे तो निश्चय ही इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैन धर्म का यह मानना है कि इस दुनिया में जीने वाला प्रत्येक प्राणी जाने अनजाने किसी न किसी रूप में हिंसा या पाप या गलतियां करता है। इन पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, उनसे मुक्ति पाना आवश्यक है। क्षमापना पर्व का यही उद्देश्य है कि हम अपने पापों के लिए आत्मग्लानि महसूस करते हुए प्रायश्चित करें और उनसे मुक्ति पाने के लिए क्षमा याचना करें। जैन धर्म में यह पर्व व्यक्तिगत रूप से तो क्षमा याचना का है ही, बल्कि सामूहिक क्षमा याचना पर भी इसमें विशेष बल दिया गया है, ताकि समाज में विभिन्न संप्रदायों में पारस्परिक प्रेम और सद्भाव की भावना विकसित हो सके। क्षमा केवल एक शब्द नहीं है, इसके पीछे गहरा भाव जुड़ा हुआ है। यह आत्मा की शुद्धि का एक प्रतीक है। क्षमा से हमारे मन का अहंकार गलता है, अहंकार कम होता है, मन शांत स्वभाव में विचरण करने लगता है, हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्षमापना पर्व मन के नकारात्मक भावों को दूर कर एक नए जीवन की शुरुआत की आधार भूमिका तैयार करता है। जैन धर्म में क्षमापना पर्व एक विशिष्ट त्योहार है। जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों में यह पर्व अपनी अपनी मान्यताओं के अनुरूप मनाया जाता है। दिगंबर समाज में 10 लक्षण पर्व हैं, तो श्वेतांबर समाज में यह पर्युषण पर्व के रूप में जाना जाता है। अलग अलग परंपराओं के व्यक्ति इन 8 दिनों में या 10 लक्षण पर्व के दौरान अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार धर्म आराधना करते हैं। इन दिनों में आत्मशुद्धि के लिए तप और उपवास करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की तपस्याओं से आत्मा शुद्ध होती है, कर्मों का बंधन कम होता है। यह पर्व हमें आत्मविश्लेषण कर स्वयं को पहचानने के लिए एक दिशा बोध करता है। क्षमापना पर्व के दौरान प्राणी मात्र से क्षमा याचना के माध्यम से प्रकारांतर से कहीं न कहीं पर्यावरण की रक्षा का भी संदेश है। हमें अपने पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील होना है और उसको संरक्षित करना है।
भगवान महावीर ने हजारों वर्ष पूर्व यह बता दिया था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, वे भी सुख दुख महसूस करते हैं, संवेदनशील होते हैं। इसलिए हमें प्रकृति के प्रति भी अपना वत्सल भाव रखना होगा। तो मित्रों, हम भी हमारे सभी दर्शकों से, मित्रों से क्षमा याचना करते हैं कि मन वचन काया से किसी प्रकार से आपको कष्ट पहुंचा हो, जाने अनजाने, तो हम हृदय से क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।